अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه वसल्लम. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 27 सूरत अल कमर की का रिवीजन होगा इंशाल्लाह। उससे पहले हम तिलावत सुनेंगे सूरत अल कमर की। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर वइन यरौ आयतन यु'रिदू वयक़ूलू सिह्रुम मुस्तमिर वकज़्ज़बू वत्तबऊ अहवाअहुम वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर वलक़द जाअहुम मिनल अन्बाइ मा फ़ीहि मुज़्दजर हिक्मतुन बालिग़तुन फमा तुग़निन नुज़ुर फ़तवल्ल अन्हुम यौम यदअु द्दा'i इला शैइन नुकुर خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Kindly share the screen. सूरत अल कमर, इस सूरह का थीम हमें समझ आया। क्या है इस सूरह का मेन थीम? क्या लगता है आपको? व्हाट इज द मेन थीम ऑफ दिस सूरह? मुकद्दसा। जी वजी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को साबित किया अल्लाह ताला। ओके। और कोई ऐसे एक स्टेटमेंट में कहेगा कि व्हाट इज द थीम ऑफ दिस सूरह? कयामत का वजह। कयामत। ओके दीदी। अल्लाह की कोई भी बात को मत झुटलाओ। वेरी अल्लाह ने गुड।
निशानियां भेजिए, उसको झुटलाओ मत, वेरी नाइस, तो वेरी आने वाली नाइस, है। वेरी वेरी गुड, सही बात है। और कुछ, और किसी को कुछ समझ आया? अच्छा, कोई बात नहीं, चले। अभी जो है ना हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। जैसे हम लोग हर सूरा को रिवाइज करते हैं, रिवाइज करने का फायदा क्या होगा कि बहुत कुछ हमें फिर से याद हो जाएगा। और कल आप लोगों का आयत प्रेजेंटेशन है ना? आर यू एक्साइटेड अबाउट इट? कितने लोग एक्साइटेड है कि आपको बोलने का मौका मिलता है? इस बात से कितने लोग खुश होते हैं? वरना रोज सिर्फ सुननी पड़ती है हमारी। बट नाउ यू आर गेटिंग टू स्पीक, सो आर यू एक्साइटेड अबाउट इट? देखिए, हम लोग रोज बोलते हैं ना कुछ बोलते ही रहते हैं पूरा दिन। लेकिन जब हम अल्लाह के कलाम के बारे में बात करते हैं, अबाउट द कुरान ऑफ अल्लाह, तो ये कोई नॉर्मल एवरेज सी बात होती है क्या? सूरह रहमान में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लमहुल बयान, हमने इंसान को बात करना सिखाया। तो हमको अल्लाह ने बात करना सिखाया और हम क्या करें? फिर इसी जबान से अल्लाह के कलाम की बात करें, तो फिर हम हक अदा करेंगे, राइट? चलो, इंशाल्लाह। अभी हम मैं इसका सूरत अल थीम बोलूं, थीम यस, बोलूं जी। यस प्लीज। ये मुशरिक लोग मक्का के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने को तैयार ही नहीं थे। तो उन्होंने दुआ की अल्लाह से कि मुझे कुछ ऐसा दिखा जिससे ये लोग माने। तो अल्लाह ने उनको कहा कि उंगली ऊपर करो, चांद के दो टुकड़े हो जाएंगे, एक हीना पहाड़ पे, एक इस तरफ एक उस तरफ, ताकि लोग समझे कि आप कोई अल्लाह की खास पैगाम लाए हो और अल्लाह को उनकी तरफ, एक तौहीद की तरफ बुला रहे हो। ओके, वेरी नाइस। इसका आज जो है ना हम लोग अलग पर्सपेक्टिव देखेंगे आज। चाहते हैं आप लोग कि हम हमारी जिंदगी में इसका एक अलग तरह से हम इसको समझे। तो देखिए, अब चले कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने तो चांद के दो टुकड़े होते नहीं देखा है, बराबर। फिर हम क्या देखते हैं, वो हमें आज कुरान का चश्मा लगाकर देखना है, इंशाल्लाह। यू आर राइट ऑल ऑफ यू। एंड चांद आंटी की जो थीम आप लोगों ने बताया, बिल्कुल सही बताया, अल्हम्दुलिल्लाह। सूरत अल कमर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो मक्का वालों को इस्लाम की तरफ बुलाए। एंड मोर देन 200% कोशिश उन्होंने की, लेकिन बहुत कम लोग थे जो ईमान लाए, ज्यादातर झुठलाते थे। और फिर वो लोग जानते थे कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मांगते थे कोई निशानियां, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के जैसे मौजज़े, तो उनको पता था कि ये नहीं बता रहे हमें। तो उन लोग को एक मिल गया था मौका कि कैसे नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला नीचे दिखाना है, कैसे हम इनको नीचे दिखाए, झूठा साबित करे, ताकि दूसरे लोग जो ईमान लाए ना वो भी इससे भटक जाए। ये इन लोगों की इसके पीछे क्या थी, इंटेंशन थी। अब देखिए सूरत अल कमर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक्तरबतिस साअतु वंशक्कल कमर। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि करीब आ गई वो घड़ी कयामत की, और फट गया चांद, हो गए उसके दो टुकड़े। नाउ, क्या अल्लाह सुब्हानहू ताला नहीं जानते थे कि ये जो इनकी ख्वाहिश थी कि हमें एक मौजज़ा दिखाया जाए, इस मौजज़े को देखने के बाद क्या ये लोग ईमान लाएंगे या नहीं लाएंगे? ये तो अल्लाह ताला को मालूम ही था कि मेजॉरिटी नहीं लाने वाले, बराबर। फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश, उनकी दुआ थी, वो बहुत मासूम थे। वो समझते थे ना
कि अगर ये मौजज़ा देखकर ये लोग ईमान कहीं ले आए तो क्यों ना ये मौजज़ा अल्लाह ताला दिखा दे। तो अल्लाह ने उनकी ख्वाहिश भी पूरी कर दी। क्या चांद के दो टुकड़े होना कोई मामूली काम है, कोई मामूली चीज है? नहीं है। आप मुझे बताएं कि अभी आप अपने घर के अपनी छत पर देखिए, जरा लुक एट योर रूफ, और अभी आप सोचो कि मुझे ये छत के दो टुकड़े करने हैं, तो क्या आप कर पाओगे? इतना भी हम नहीं कर सकते। नहीं है हमारी इतनी पावर, मेरी भी नहीं, आपकी भी नहीं। वी नीड, उसके लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेस और पावर चाहिए होता है कि हम उसे तोड़ सके। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला जिसने चांद को बनाया उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था कि उसने तो बस कुन कहना है और वो उसके दो टुकड़े हो गए। नाउ व्हाट इज द मेन थीम? कि ये चांद का रब भी अल्लाह है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी रब अल्लाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ा देने के लिए अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया चांद के दो टुकड़े करने का। तो इससे किसके किसके पावर्स समझ आ रहे हैं? आप किस किस के पावर्स समझ में आ रहे हैं? सबसे पहले हु इज द मोस्ट पावरफुल देन? अल्लाह सुभान ताला। कि बस अल्लाह का एक हुक्म, हमने देखिए लास्ट कौन सी आयत पढ़े थे अभी? पलक झपकते ही अल्लाह जो हुक्म करे वो हो जाए। पढ़े थे अभी ये वाली आयत, आयत 50, याद है? जी कि हाँ। अल्लाह को किसी भी मामले में सिर्फ एक बार हुक्म देना होता है, और अल्लाह ताला जैसे हुक्म देते हैं पलक झपकने से पहले वो हुक्म नाफिज हो जाता है। दैट मीन्स इट इज बीइंग एक्सिक्यूटेड, पूरा हो जाता है वो हुक्म। और वही यहाँ पर हुआ। तो आप रिलेट कर सकते हो आयत नंबर 1 को आयत नंबर 50 के साथ। समझ आया कनेक्शन? कि कैसे अल्लाह ने हुक्म दिया, पलक झपकते ही वो हो गया। ठीक है। अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि और देखा, कितने ही लोगों ने देखी उस निशानी को, लेकिन वो लोग मुंह मोड़ के क्या कहने लगे? ये तो है जादू मुस्तमिर, सिहरुम मुस्तबिर, और उन्होंने झुटलाया और उन्होंने सिर्फ अपने ख्वाहिशात की पैरवी की। तो अल्लाह ताला भी उनका फैसला करेगा एक फिक्स्ड वक्त पर, वो है कयामत का दिन। ठीक है। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने तो आयत 4 में फरमाया कि हमने कई नबियों को भेजे, और नबियों के जरिए, अंबिया के जरिए हमने क्या भेजे? उनके पास नसीहत भेजी। हिकमतुन बालिगतुन, कैसी कैसी नसीहत भेजी। हिकमतुन का मतलब क्या होता है? हिकमतुन का मतलब, हमारे पास एक स्टूडेंट है ना, उनका नाम हिकमत आपा है। हिकमतुन बालिगतुन याद है क्या पढ़े थे हमने? किसी को नहीं? हिकमत इज विजडम, विजडम। एंड बालिगतुन? कंप्लीट विजडम, कंप्लीट विजडम। ओके। और पहुंचा किसी को देना। कुछ? यस। और किसी को कुछ कहना है हिकमतुन बालिगतुन के बारे में? बाजी दिल को छू जाने वाली। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग कुछ प्रैक्टिकल बात करेंगे एग्जाम्पल देकर? मैं दूं? देखिए, हमने सूरह रहमान पढ़े अभी अभी, याद है आपको? सूरह रहमान पढ़े कि नहीं अभी? पढ़े। जी बाजी। अच्छा, अभी आप मुझे बताइए कि एक हमने सूरह रहमान रोज पढ़ते थे, हमेशा पढ़ते थे, और अब हमने उसको समझ कर पढ़े, तो क्या हमें कुछ बेहतर समझ आई बात? यस। फिर हमने सूरह कमर पढ़े और अब उसको समझे, कुछ बेहतर समझ आई बात? यस।
तो ये है हिकमतुन बालिगतुन। अब समझ आया कि उसके अंदर की हिकमत, उसके अंदर का जो थीम है, उसके अंदर गहराई है, वो इतनी ज्यादा है कि उसे बस सरसरी पढ़ के आप नहीं समझ सकते। तो जितने भी अंबिया आए उन्होंने क्या किया, आप मुझे बताओ। 950 साल क्यों लगे नूह अलैहिस्सलाम को? 950 साल इसलिए लगे ना, क्योंकि एक ही बात को रोज बताते थे, एक ही बात को रोज समझाते थे, फिर भी 950 साल में समझ में नहीं आई बात। तो क्या आप और मैं इतने स्मार्ट है कि हम लोग एक दिन में, 2 दिन में सब कुछ सीख जाए, सवर जाए, बेहतरीन इंसान बन जाए? इज इट इजी? नो। नहीं बाजी। हाँ। तो ये अल्लाह का जो कलाम है, हिकमतुन बालिगतुन, आज इसका एक नया टेक हम लोग लेंगे, हिकमतुन बालिगतुन का, कि कुरान और अल्लाह का हर कलाम में हिकमत भी है और बलाग भी है, प्रफाउंड मीनिंग और बहुत बेहतरीन समझ और हिकमत। लेकिन ये बात समझ कब कब आती है हमारे, जब अल्लाह हमें हिदायत देना चाहता है। आप सोचो, अभी अगर आप में से किसी को अभी के अभी फोन आए कि आपको है ना इसी वक्त पुलिस स्टेशन आना है, एंड आपके हस्बैंड भी कॉल करे कि हाँ तुम पुलिस स्टेशन पहुंच जाओ, कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तो आप निकल गए पुलिस स्टेशन। और ऐसे में अगर मैं आपको पकड़ूं और मैं आपको सूरह कमर पढ़ाने लग जाऊं, ऐसे में आपको बात कितनी समझ आएगी? कि आपका ध्यान होगा? नहीं बाजी, कुछ भी समझ ही नहीं आएगा। हाँ। अब देखिए, हिकमतुन बालिगतुन ये है कि यू शुड बी एट योर पीस, और आप कुरान लेकर बैठे हो, उस पर फोकस कर रहे हो, और आप अपनी पूरी 100% दे रहे हो, सुन रहे हो, लिख रहे हो, समझ रहे हो। और फिर उसके ऊपर हो जाए नूरुन अला नूर, कि अल्लाह भी हुक्म कर दे कि इसे हिदायत मिल जाए, तो फिर जो बात समझ आती है, तब हमें उससे हिकमत मिलती है, और तब ये कुरान हमारे लिए बलाग का काम करता है। यू अंडरस्टैंड? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस किताब में हिकमत भी है, बलाग का काम भी करती है। फिर नहीं फायदा दिया किनको? अन नुजुर, किसको? वो रसूल जितने भी जो भेजे गए वार्निंग, खबरदार करने। अब आप सोचो कि आप खड़े हो और आपके पास रसूलुल्लाह, थोड़ा इमेजिन करो, आप खड़े और आपके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और आप उस क्राउड में हो और चांद के 2 टुकड़े किए जाए, तो आपने अपनी आंखों से देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर खड़े हैं, और अब आप भी खड़े हो और वहां पर और 1000 पीपल खड़े, फॉर एग्जाम्पल। तो वो कौन होगा खुश नसीब जो उसे देखकर हिदायत पा जाए, और वो कौन बदनसीब होंगे जो वो देखकर भी कहे कि ये जादू है? क्या फर्क, क्या चीज फर्क कर रही है, बताइए? व्हाट इज इट दैट मेक्स द डिफरेंस? यकीन बाजी। यकीन। देखिए, यकीन तो अभी लाना है, लेकिन है ना, एक होती है आपके दिल की तैयारी। हम्म। एक है कि वो पहले से कहेगा कि ये इम्पॉसिबल है, होगा ही नहीं, ये तो, आई तो डोंट ट्रस्ट दिस मैन एट ऑल। और दूसरा कहेगा कि नहीं, बात तो ये सब बराबर करते हैं, अगर आज सच में चांद के 2 टुकड़े हो जाए
तब तो मेरा यकीन 100% में तब्दील हो जाएगा। ना फर्क यहाँ है पॉजिटिविटी का और नेगेटिविटी का। अगर आप ऑलरेडी पॉजिटिव हो, अगर आप ऑलरेडी पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो, तो आपका यकीन 100 या 200% पे चले जाएगा, ऐसा मौजज़ा देखकर। करेक्ट और नहीं? इज इट राइट और रॉन्ग? जी बाजी। और जो इस माइंडसेट के साथ खड़ा है कि ये भले कुछ भी कर ले, हम नहीं मानते इनको, इनकी बात हमको सच्ची लगती नहीं, फिर उनको आप कुछ भी बता दो, अल्लाह ताला खुद सामने नाजिल हो जाए, फरिश्ते आ जाए, तभी भी वो बात मानने वालों में से नहीं होंगे। नाउ मक्का वालों की बात हमने खूब कर ली। अब आप और मैं जरा प्रेजेंट में आ जाए, और आपके और मेरे लिए कौन सा मौजज़ा है जो हम हर रोज देखते, हर वक्त पूरा देखते? कुरान हम्म? बाजी, कुरान। कुरान। ओके। और कोई? बाजी हम सुबह उठते हैं, वो एक मुआवजा है, बिकॉज रात में मौत आती है एंड देन अगेन वी वेक अप एवरी मॉर्निंग, द ऑक्सीजन दैट वी गेट, वेरी एवरीथिंग गुड। इज अ। डू यू सी ऑक्सीजन? नो। जब तुम सोई हो तो तुमको कुछ खबर नहीं है। आप मुझे कोई ऐसे ठोस सबूत दीजिए जो रोज आपको देखते हो। ये संजू। रात के बाद दिन निकलता है, दिन के बाद रात, मतलब सूरज। वेरी गुड, वेरी हाँ। गुड अंजुम, वेरी नाइस। ये पॉइंट है। देखिए, आप बोलते हो कि मैं ऑक्सीजन ले रही हूँ, पर हमको कोई ऑक्सीजन नहीं दिखता। वो डॉक्टर बोलते हैं यू आर ब्रीदिंग ऑक्सीजन, सो वी फील वी आर ब्रीदिंग ऑक्सीजन। साइंटिस्ट ने बोल दिया, हमने मान लिया। कहाँ दिखता है ऑक्सीजन? लेकिन आप देखिए, देखने वाला मौजज़ा कौन सा है? देखने वाला मौजज़ा जो हम लोग रोज देखते हैं वो है दिन और रात। आप देखिए कि पूरी दुनिया अंधेरी हो जाती है, होती है कि नहीं? और फिर सुबह उठते हैं, दिन निकलता है, फिर पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। ये हमारे लिए चांद के 2 टुकड़े करने से भी बेहतरीन मौजज़ा है हर रोज, है कि नहीं? आप आंख बंद करते हो, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। अभी आंख बंद करो, सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। बंद ही रखो। अंधेरा है कि नहीं आंखों के सामने? अभी दिन है कि रात है? आंखें बंद हो गई, आंखें बंद है ना? अंधेरा है। अभी आंखें खोलो, अभी दिन निकल आया। तो एक सूरज वहां है अल्लाह के हुक्म से, वो सनराइज एंड सनसेट होता है, अंधेरा एंड उजाला रोज देखते। एक हमारी आंखें हैं, आप उसे बंद करो, बस अंधेरा, आप उसे खोलो, उजाला। अभी ये मौजज़े कम है हमारे लिए? नहीं है कम। जिसका माइंडसेट पॉजिटिव है, जो ईमान लाना चाहता है, जिसका यकीन है अगर 50% भी, तो वो अब आगे कुरान पढ़ पढ़ के उसका यकीन 100% हो जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस बाजी। हमारे ऊपर है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आंखें बंद कर ले तो हमारे सामने अंधेरा ही होगा, खोलेंगे बराबर है तब कि? नहीं, हमारे ऊपर यस। है। हाँ। तो ये अल्लाह ने हमें इतने मौजज़े तो दे दिए हैं। अब उसके बाद अल्लाह ताला ने इस सूरह में आगे फरमा दिया कि इन लोगों को छोड़ो, इन लोगों को छोड़ दीजिए ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मानने वाले नहीं है। आप इन लोगों को इग्नोर कीजिए। कौन सी आयत में मिल रहा है आपको ये जो मैं बोल रही हूँ? ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों को इग्नोर कीजिए, छोड़ दीजिए। टर्न अवे फ्रॉम देम, इग्नोर देम। 30 आयत में बाजी। हाँ। 6 आयत। आयत नंबर 6। वेरी गुड मुकद्दसा, वेरी गुड। यू आर टू फोकस्ड मुकद्दसा, मुबारक हो आपको। आयत नंबर 6 लगाइए, 6। देखिए अल्लाह ने फरमाया फतवल्ला अन्हुम, ये किससे फरमाया? फिर आप मुंह मोड़ लीजिए उनसे ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप अपने मिशन को कंटिन्यू रखिए। किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं, जो ईमान लाते हैं। सूरह अबसा हमने पढ़े ना अभी वेडनेसडे को,
कि आप किसको हिदायत दीजिए, उनको जो हिदायत हासिल करना चाहते हैं वॉलेंटरीली, खुशी से, और जो नहीं लेना चाहते मौजज़ा देख लिया, पलट लिया, छोड़ दो उनको। इसमें आपके लिए और मेरे लिए क्या मॉरल है? आपके लिए और मेरे लिए क्या मॉरल है इसमें? जल्दी बताएं। हमको लोगों को कन्वे करना है मैसेज ऑफ कुरान, फिर वो वी डोंट हैव टू कन्विंस देम। Very good, Chandanti. You have given beautiful two words. Just convey, and you don't have to convince them. Beautiful. अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप देखिए कि कल हमारे एक प्रोग्राम था और कुछ लोग आए हुए थे, तो बहुत यंग बच्चे थे उसमें। और एक बच्चे को खाली मालूम पड़ा कि मैं कुरान पढ़ाती हूँ, तो वो खुद से आए मेरे पास और मेरे से बात करने लगे। सब लोग खाने पे बुला रहे हैं, इनकी बात ही खत्म नहीं हो रही है। सो इंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग इस्लाम एंड कुरान एंड हाउ टू इनवाइट पीपल एंड वो खाने खाने को बिल्कुल उनका दिल नहीं हो रहा था। देन आई हैड टू फाइनली से कि आप आए घर पे, हम लोग बैठेंगे आराम से बात करेंगे। अभी सब लोग दावत में आए, खाने पे बुला रहे, वी हैव टू गो देयर। तो आप देखिए कि जिसको इंटरेस्ट होता है ना, फिर उसका दिल उस तरफ कैसे माइल होता है। अभी अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि आप इन लोग को छोड़ दीजिए। तो इनको क्या करना है? छोड़ देने का क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इन लोगों को अल्लाह ताला देख लेगा। वो कयामत के दिन ऐसा उनके लिए हॉरिफाइंग, अनहोनी वो घड़ी होगी कि वो कैसे आएंगे। खुश्शान अबसारुहुम, उनकी आंखें झुकी हुई होंगी। आज उनकी आंखें कैसी है? आज दुनिया में उनकी आंखें मौजज़े देखने के बाद भी उनकी आंखें झुटलाती है। उस दिन उनकी यही आंखें झुकी हुई होंगी, शर्मिंदा होंगी। वो निकलेंगे अपनी कब्रों से, मिनल अजदासी का अन्नहुम जरादुम मुंतशिर, जैसे कि वो चींटियां टिड्डियां कितनी होती है, लाखों की तादाद में, ऐसे करोड़ों उठेंगे, निकलेंगे अपने कब्रों से। और करोड़ों इज नथिंग बिकॉज वी हैव नो काउंट कितने लोग होंगे उस दिन। और वो कैसे दौड़ेंगे उस आवाज की तरफ, पुकारने वाले की। और कौन कहेगा कि ये दिन तो बहुत सख्त दिन है? Who will say that कि ये बहुत सख्त दिन है? आयत नंबर 8 का रेफरेंस देखिए। नूह काफिर है। अलैहिस्सलाम। हाँ, वेरी गुड। काफिर कहेंगे। आप आयत 8 में देखिए। अगर आपके हाथ में अभी कुरान नहीं है तो आप लोग को जवाब नहीं मिलेंगे, फिर रिवीजन का कोई फायदा नहीं। आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला फरमाते हैं यकुलुल काफिरूना। अगर आप काफिरूना को सर्कल कर ले, यानी उस दिन ये काफिर कहेंगे कि ये मुश्किल दिन है। यानी ये दिन मुश्किल काफिरों के लिए सबसे ज्यादा सख्त होगा, कयामत का दिन। तो वी हैव टू चूज कि आज हमें प्रिपेयर करना है कि हमारा वो दिन आसान हो या मुश्किल हो। हम लोग कहते हैं ना कि कयामत तो आने ही वाली है, फिर हमें क्या करना है? हमें उसकी तैयारी तैयारी। करनी है। हाँ, तो वो जो तैयारी है, तभी तो हमारे लिए वो दिन क्या होगा? आसान। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में ईद का दिन है या कोई मेहमान आने वाले हैं, कोई दावत है, और अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, 2-3 दिन पहले से आपकी प्रिपरेशन शुरू हो गई है, तो आपके लिए वो दिन कैसा होता है? बिल्कुल आसान। और अगर अनप्रिपेयर्ड हो तो फिर मुश्किल ही लगती है, फिर सब कुछ हैसल्ड, हैphazard हो रहा है। एग्जैक्टली सेम वे। लेकिन तैयारी तो तब करेंगे ना जब ईमान होगा कि हाँ कयामत आने वाली है। अब इसके बाद अल्लाह ताला ने हमें क्या दे दिए? एग्जाम्पल्स दे दिए। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन, नूह अलैहिस्सलाम की कौम को झुटलाया, सॉरी, नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने झुटलाया हमारे बंदे को।
अल्लाह ताला फरमा रहे, हमारे बंदे को झुटलाया और उनको धमकी देते हो तुम। इतना सताया कि फाइनली 950 साल के बाद उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी। और क्या दुआ मांगी? आयत 10 देख लीजिए, फदा रब्बहु अन्नी मगलूबुन। किसकी दुआ है ये? नूह अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम की। हाँ हाँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अन्नी मगलूबुन, अल्लाह ए मेरे रब, मैं थक गया, मैं हार गया, आई एम हेल्पलेस। फंतसिर, फिर या अल्लाह तू ही मदद फरमा, तू ही इंतकाम ले। अब देखिए अल्लाह ने अभी अभी क्या कहा था, मेरे बंदे को, हमारे बंदे को तुमने झुठलाया तो इंतकाम अल्लाह ने लिया। व्हाट इज अ टेक फॉर यू एंड मी? आपके लिए और मेरे लिए इसमें क्या मॉरल है? इसमें हमारे लिए ये मॉरल है कि जब भी हम अल्लाह के दीन का काम करते हैं, नेक नियत से काम करते हैं, तो अपोजिशन आएगी, जरूर आएगी, लेकिन हमें अपना 100% देते रहना। और अगर कोई तकलीफ हमें पहुंचती अल्लाह के राह में, तो हमें उससे बदला लेने की जरूरत नहीं। हम जानते हैं कि हमारा बदला तो अल्लाह ताला लेंगे। अच्छा, हम खुद बदला लेने बैठ जाए तो क्या होगा? सक्सेसफुल नहीं होंगे। मिशन से फिर बाजी हट हम अपने मिशन से हट जाएंगे, हमारा फोकस हट जाएगा। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था बहुत पहले। एक हमारी है जाफरानी, फरत जाफरानी साहिबा। वो भी दीन की दाई है, बहुत बड़े बड़े उनके लेक्चर्स होते हैं, हमने सुना है ना उनको। तो एक दिन भरी महफिल में वो बयान कर रही थी, और एक औरत खड़ी हुई फ्रॉम द पब्लिक, फ्रॉम द ऑडियंस, एंड शी सेड कि फरत जाफरानी, आप खुद मुनाफिक हो। नाउ जस्ट इमेजिन कि समझो 500 लोग बैठे हैं ऑडियंस में, वो बयान कर रही है और एक औरत खड़ी होकर कहती है कि आप मुनाफिक हो, आप हमें क्या पढ़ाती। अब अगर वो उन्हें जवाब देती तो कितना बवाल हो जाता, और क्या हो जाता, पूरा उनका सेशन डिस्टर्ब हो जाता। उन्होंने बड़ी हिकमत से उनको क्या जवाब दिया? उन्होंने इतना बेहतरीन जवाब दिया, कहा कि मेरी बहन, देखिए उन्होंने कैसे रिप्लाई किया, मेरी बहन, आपने अभी जो कहा वो मेरे फरिश्तों ने लिख लिया और मेरे अल्लाह ने सुन लिया। मेरी बहन, आप बैठ जाइए, मेरे फरिश्तों ने लिख लिया, मेरे रब ने सुन लिया, आप बैठ जाइए। अब ऐसा जवाब सुन के वो भी ठंडी पड़ गई, बैठ गई, और सेशन आगे कंटिन्यू होता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, this hikmat we have to learn from Nuh alayhi salam, from Muhammad sallallahu alaihi wasallam, from Quran, from सीरत, कि हमें कोई कुछ भी कहे, हमें, ये शैतान का वार होता है और अल्लाह की आजमाइश भी है, तो वी डोंट हैव टू गिव अप। कभी बुरा लगा के छोड़ना नहीं है, नुकसान किसका होगा? समझे हमारी क्लास में कोई है, अगर किसी दिन उनको डांटी पड़ गई या किसी ने कुछ बोल दिया, या कभी गलती से अननोइंगली किसी की समझो इंसल्ट भी कर दी गई, वो सोचेगी कि मेरे इतना इंसल्ट हो गया, अभी मैं कल से नहीं आऊंगी इस क्लास में। तो जो रोज थोड़ा बहुत भी सीख रही थी उससे भी महरूम हो जाएगी। और जो गुस्सा अंदर बढ़ेगा, जलन, हसद, सारी बुराइयां, दैट इज इट। तो ये थे नूह अलैहि सलाम। अल्लाह ताला ने कैसे उनकी मदद की? अल्लाह ने मदद नहीं की, अल्लाह ने इंतकाम लिया। आसमान के दरवाजे खोल दिए, जमीन के अंदर से पानी खोल दिया, और उससे पहले ही उनसे कह दिया था कि आप एक कश्ती बनाना शुरू कर दीजिए। वो कश्ती भी क्या थी? वो कश्ती भी क्या थी? वो भी एक मौजज़ा तो थी। क्या उससे पहले कभी कोई कश्ती बनी थी? नहीं नहीं। बनी थी।
तो अल्लाह ताला ने वो भी उनको एक मौजज़ा दे दिया। फिर फरमाया वह हमलनाहु, हमने उठा लिया उनको उस कश्ती में, और वो कश्ती हमारी निगाहों के सामने तैर रही थी। ये बदला है, जज़ाअन, आयत 14, ये बदला है, रिवॉर्ड है, किसके लिए? लिमन काना कुफिर, लिए उसके जो क्या, किसके लिए इनकारी था ये नाकदरी, बदला? नाकदरी। झुटलाए जाने वाले। हाँ, ये कोई पैसिव वॉइस है ना, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया। ये उसके लिए जो झुटलाया गया, वन हु वाज बीइंग, Opposed. डिनाइड। या वन हु वाज बीइंग डिनाइड, रिजेक्टेड, नूह अलैहिस्सलाम, है ना। और फिर बाकी लोगों को उस कश्ती को अल्लाह ने छोड़ दिया एज अ निशानी। फिर पूछा हमसे कि उस निशानी को देखकर क्या कोई है जो नसीहत हासिल करे। फिर कैसा था मेरा अजाब और कैसा था मेरा डरावा। और हमने कुरान को बहुत आसान बनाया है। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान को इतना आसान बना दिया कि वो कितने हजारों लाखों साल पहले, हमें नहीं पता कब नूह अलैहिस्सलाम आए, वो वाकया अल्लाह ने हमें कुरान में बता दिया, और इतने आसानी से हमें उसके जरिए कितने मॉरल्स और लेसन्स दे दिए। और वो कश्ती आज भी मौजूद है। यानी ये कितना बड़ा मौजज़ा है। क्या चांद आज भी मौजूद है जिसके जो दो टुकड़े हुए थे, आज वो कंप्लीट है, फुल। और वो कश्ती जो पहली बनी हुई थी उसकी निशानी भी मौजूद है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये वाकया अल्लाह हमें बता रहे कि कितना सच्चा है। अगर ये वाकया सच्चा है, दैट मीन्स ये कुरान भी सच्ची किताब है। अगर ये कुरान भी सच्ची किताब है, दैट मीन्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे पक्के रसूल है। और ये आयतें मक्के वालों को ही पढ़ के सुनाई जा रही है, ताकि अल्लाह सुब्हानहू ताला प्रूफ दे दे। फिर जो मानना चाहे वो माने, जो ना मानना चाहे ना माने। जाके देख लो वो कश्ती आज भी। अगर तुम चांद के दो टुकड़े देखने पे यकीन नहीं करते हो तो जाके कश्ती भी देख के आ जाओ। तभी भी यकीन ना करो तो फिर कयामत के दिन मिलेंगे, तब होगा तुम्हारा हिसाब। अल्लाहु अकबर। देन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कौम आद ने भी उनको कैसे झुटलाया, और भेजा हमने उन पर 7 दिन और 8 रातों तक जबरदस्त हवा का तूफान, सरसरन, सी सी की आवाज, और नहुसत वाला वो दिन था। और उखाड़ फेंके हमने उन लोगों को, उन काफिरों को, जैसे कि एक खजूर का तना उखाड़ फेंका जाता है। बताओ कैसा था हमारा अजाब, कैसा था हमारा डराना। फिर हमने कुरान को इतना आसान बनाया है, इसके जरिए ये वाकयात बता दिए, पढ़ने के लिए आसान, समझने के लिए आसान, और रिमाइंडर्स भी दे दिए। कभी हम भूल जाते हैं, फिर अभी हम रिवीजन भी कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से ही रिवीजन हो रहा है। एंड इज दिस रिवीजन हेल्पिंग अस इन एनी वेज? वेरी हेल्पफुल। यस Yes. बाजू। एक याद दहानी है। अल्हम्दुलिल्लाह, यस। फिर आगे क्या फरमाया? देखिए, ये जो हम कर रहे हैं ना रिवीजन, अगर आप पढ़ लो और ऐसे थोड़े नोट्स बना लो, आप खुद है ना एक मौजूजा बन सकते हो, जीता जागता। कैसे? आप ऐसे कुरान लेके बैठ जाओ और किसी को ऐसे सरसरी तौर पर सूरह कमर समझा दो, जैसे अभी हम 1 घंटे में रिवाइज कर रहे हैं। वो सामने वाली देखती रह जाएगी आपको कि ये कैसे चांद आंटी ऐसा कर रहे हैं, ये सुरैया हमें कैसे बता रही है ऐसे, सना को कैसे मालूम, मुकद्दसा को कैसे पता है कौन सी आयत में क्या है। वो आपको देखेगी, आप उसके लिए बन जाओगे हिकमतुन बालिगतुन। आप उसके लिए बन जाओगे
एक जीता जागता एग्जाम्पल कि अगर ये कर सकती है, समझ सकती है, फिर आप उसे धीरे से अपनी लिंक दे दो कि आप देखो ये लिंक ज्वाइन कर लो, और आप भी फिर ऐसे पढ़ पाओगी, क्योंकि हम भी ऐसे ही पढ़ पढ़ के समझ के सीख रहे हैं। कैन यू डू दैट और नॉट? टेल मी। Yes, we can. इंशाल्लाह बाजी। इंशाल्लाह। Yeah, you can inspire many people if you want, इंशाल्लाह। इसलिए हम ये रिवीजन कर रहे हैं। और कितना आसान है कुरान, ये भी आप बता सकते हो उनको। 70% वर्ड्स एंड 4500 वर्ड्स। अच्छा, फिर आगे हम देखते हैं। कौमे समूद, कौमे समूद ने कहा ये हमारे जैसा एक इंसान, सालेह अलैहिस्सलाम, बेशक हम तो गुमराह हो जाएंगे अगर हम इनको फॉलो करें। और अल्लाह ने क्यों इन्हीं को अपना नबी बनाया? ये तो सबसे बड़ा झूठा है, सबसे ज्यादा खुद पसंद। नौजुबिल्ला। कौन सी आयत में? 25। बल हुआ कज़्ज़ाबुन अशिर। अल्लाह ताला फरमाते रुको रुको, बहुत जल्द तुमको पता चल जाएगा। कब? कल ही तुमको पता चल जाएगा। ये कल वर्ड कहाँ मिल रहा है? कल ही तुमको पता चल जाएगा। वेयर इज द वर्ड कल? टुमारो? सयालम, सयालम। नो, सयालमुन के आगे देखो मुकद्दसा। जी, कल, गदन, गदन। हाँ, गदन। गदन, गदन वर्ड मिला आपको? देखिए इसे सर्कल करें। फिर से एक न्यू वर्ड सीखिए आज। गदन यानी कल। बहुत जल्द तुम जान जाओगे। रुको, कल ही जान जाओगे कि कौन सबसे बड़ा कज़्ज़ाब, झूठा, और कौन से बड़ा, सबसे बड़ा खुद पसंद कौन है, इतराने वाला। कल ही पता चल जाएगा। गदन। तो आप ऐसे कुरान लेके बैठो, किसी को कुछ बताओ, फिर बोलो कि देखो ये वर्ड है ना गदन, इसका मतलब होता है कल। वो somebody will be impressed, somebody would want to learn from you। आप बन जाओ उनके टीचर। चले 27 इंशाल्लाह। फिर अल्लाह ने फरमाया कि हमने भेजी एक ऊँटनी उनके पास, एक आजमाइश आपकी कौम के लिए। तो आप क्या कीजिए? आप तो इंतजार कीजिए और आप सब्र कीजिए। ये सब्र कितना इम्पोर्टेंट, क्या आप बताएंगे किसी को? मैं आपको थोड़ा सा कुरान बताती हूँ, समझाती हूँ, है ना? आप आज इंस्पायर होके बताओगे और वो आपको बातें सुनाएगी, बोलेगी अच्छा अब तुम मुझे कुरान सिखाओगी, बहुत मुल्लानी बन गई हो, बहुत स्मार्ट हो गई हो। तो आपको क्या करना है फिर? वस्तबिर 27, क्या करना है? सब्र करना है, झगड़ा नहीं करना है। अब इतना बताने के बाद अगर वो ना सुनना चाहे तो किसी को फोर्स करोगे? नहीं करोगे? भाई। नहीं, सब्र करेंगे और इंतजार करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह मैंने कोशिश की, तू इसका दिल खोल दे, तू इसको हिदायत दे दे। ठीक है, मुझसे नहीं सीख रही, अल्लाह इसे किसी और की तरफ से हिदायत दे दे। मेरी औलाद के लिए मैं अल्लाह से ये दुआ करती हूँ रोज। आई डोंट नो, बट मेरे दिल में आती है ये दुआ। मैं अल्लाह से कहती हूँ कि अल्लाह तू, तेरी मर्जी है, तू जिसे चाहता है तू मेरी क्लास में ले आता है तेरी रहमत से, और हम सब मिलकर पढ़ते हैं, सीखते हैं। मेरी औलाद के लिए अल्लाह तू, अगर वो मेरे पास नहीं बैठती है तो मेरी औलाद के लिए तू किसी और का इंतजाम कर दे, जिसे तू बेहतर समझे, उसके जरिए से मेरी औलाद को हिदायत दे, कि वो भले जिस टीचर के पास बैठ के सीखना चाहे, तू बेहतरीन टीचर का उनके लिए इंतजाम कर, जैसे मेरे लिए कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसी दुआ दिल से निकलती है, अल्लाह कबूल करे इंशाल्लाह। वनब्बिअहुम, और आप खबरदार कर दे उनको, कह दीजिए कि अभी पानी का बंटवारा एक दिन इधर एक दिन उधर, और बारी बारी से पीना होगा। फिर उन लोगों ने अपने में से एक बदबख्त को पुकारा
और सबसे बड़ा बदबख्त उनका उठा, और उसने इतनी हिम्मत थी उसमें, ही वॉज द अबू जहल ऑफ दैट कौम। और अल्लाह अकबर, वो उठा और उसने वो काम कर दिया। यहाँ से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है कि आप देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में फिरौन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अबू जहल, कौम कौम लूत में आपने देखे कि उनकी अपनी वाइफ, इस तरीके से हमारे जिंदगी में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, मेरे और आपके लाइफ में एक दो लोग तो ऐसे होंगे हमारे, जो हमारे कट्टर दुश्मन, दुनिया की बात नहीं कर रही हूँ मैं, भले दीन की खातिर या दुनिया की खातिर, दोनों भी। और वो बस एक इंस्टिगेशन चाहिए होता है, किसी ने एक वर्ड बोला और ये खड़े हो जाते हैं आपके सामने तन कर, झगड़ा करने, लड़ाई करने। होता है कि नहीं सुरैया? आपकी लाइफ में भी होगा ना कोई ऐसा, बात बात में आपसे झगड़ा करने खड़ा हो जाता है। हम्म, है कि जी नहीं? है बाजी है। हाँ। है ना? हाँ। अल्लाह ताला वही फरमा रहे कि हर कौम में एक ऐसा होता है, बस उसको कोई उकसाए वो खड़ा हो जाता है। यहाँ पे वो खड़ा हो गया तलवार लेके, और उसने काट दी टांगे उस ऊँटनी की। तो अल्लाह अकबर, फकई फकाना अजाबी व नुजुर, हमने भेजी उन पर एक ऐसी बड़ी चीख चिंगाड़ के सब क्या हो गए, जैसे कि भूसा भूसा, टुकड़े टुकड़े हो गए उनकी बॉडी के उस ब्लास्ट में, और पूरी कौम को हमने खत्म कर दिया। तो अगर आपके भी जिंदगी में कोई ऐसा है, तो है ना, हमको भी उनसे थोड़ा बच के ही रहना है, थोड़ा दूर ही रहना है। डोंट इंस्टिगेट देम। इससे नुकसान क्या होता है, वो बंदा है वैसा, अब आपने पहचान लियो कि किसी की समझो ननद ऐसी है, किसी की पड़ोसन ऐसी है, किसी का बॉस ऐसा है, किसी का कलीग ऐसा है, कि बात बात में आपसे झगड़ा करने के लिए हमेशा तैयार। ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करना होता है फिर? है सुरैया कोई टिप आपके पास? बाजी मुझे मुकद्दसा, थोड़ा दूरी इख्तियार करनी है। वन बाय वन। हाँ मुकद्दसा। थोड़ी दूरी इख्तियार करनी है बाजी। हाँ, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट उन लोगों से, और बहुत वाइसली डील करना है। उनके एक भी वर्ड पे हमको रिएक्ट नहीं करना है, उसके एक भी वर्ड पे हमको रिएक्ट नहीं करना है, वन थिंग। सेकंड थिंग, थोड़ी दूरी भी बरतनी है। नंबर थ्री, अगर आपको लगे खतरा, अभी ये भड़क रही है, आप वहां से दूर हो जाओ, बिकॉज यू कैन नॉट कम्प्लीटली, आप रिश्ता नहीं तोड़ सकते, जनरली हमारे रिश्तेदार ही होते हैं। और फिर अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह तू इसको ठंडा रख, तू इसको हिदायत दे, तू इसको माफ भी कर दे, और अल्लाह ये मुझे इस तरह डिस्टर्ब भी ना करे, एटलीस्ट दीन के काम में। अल्लाह से बात करे, अल्लाह से दुआ करे। ये कहाँ से मिला हमको? अभी अभी नूह अलैहि सलाम ने अल्लाह को पुकारा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मैदान में अल्लाह को पुकारा था। आपको और मुझे किसको पुकारना है? अल्लाह को। हाँ, अल्लाह का शुक्र है ना कि ये आयतें और इन आयतों ने हमें सुधार दिया है, वरना आज से पहले पता नहीं हम किस किस को पुकारते थे, हमारी जबान पे किस किस के नाम चढ़े हुए थे, या डैश डैश डैश, या डैश डैश डैश। अभी वो सारे डैश 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 खत्म, सिर्फ या अल्लाह, या अल्लाह, इसके सिवा कुछ ना आए हमारी जबान पर। फिर अल्लाह ने फरमाया, बताओ कैसा था हमारा अजाब, और कैसा था हमारा डरावा। और देखो कुरान में हमने तुम्हें क्या क्या बता दिया, क्या क्या सिखा दिया। आसान है या मुश्किल है कोई सीखने वाला? हम कहेंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। 33, कौम लूत को झुटलाया उनकी कौम ने, फिर भेजा हमने उन पर पत्थरों वाला अजाब, पत्थर आसमान से बरसाए। और ये कब हुआ? सहरी के वक्त, जब वो सब सो रहे थे। तो सहरी के वक्त
हमें पता चलता है कि दोनों चीजें नाजिल हो सकती है, नंबर 1 एंड नंबर 2। वो क्या? नंबर 1 अल्लाह की रहमत, नंबर 2 अल्लाह का अजाब। तो अगर हम सहरी के वक्त, फजर के वक्त अल्लाह की इबादत में बिजी है, उसी में लगे हुए हैं, तो अल्लाह की रहमत बटोरेंगे। और क्योंकि हम अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं, अजाब अल्लाह ताला हम पे से ऐसे ही हटा देंगे इंशाल्लाह। है ना हमारा फायदा। अल्लाह ने क्या फरमाया? 35, यहां से मैं आपको कह रही हूँ 35, निअमतम मिन इंदिना। ये जो अजाब भेजा अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर, ये बतौर नेमत था हमारे खास बंदे पर, लूत अलैहिस्सलाम पर। इसी तरह हम बदला देते हैं शुक्रगुजार बंदों, हमारे शुक्रगुजार बंदों। तो क्या लेसन मिला हमें? कि दुनिया में आज भी ये सारी बुराइयां फैली हुई है, होमोसेक्सुअलिटी, शराब और ड्रग्स, और ये रातों को पार्टीज करना, ये मोबाइल फोन्स का फितना, ये सब फैला हुआ है आज। लेकिन हमें क्या करना है? स्टेड फास्ट रहना है अल्लाह की इस नेमत कुरान के साथ, और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना है, ताकि अल्लाह हमें इन सारी बुराइयों से बचा ले। उसके बाद हम देखते हैं 36। या 36, आई एम जस्ट सीइंग कि यहाँ से हमें मॉडल्स क्या उठाने हैं इंशाल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमने, अल्लाह ताला फरमाते, हमने तुम्हें फितरत में नाजिल किया है, फितरत में ही रहना चाहिए। तो सिर्फ कौम लूत वाला अमल या होमोसेक्सुअलिटी के लिए नहीं, हर चीज अगर हम फितरत यानी नेचुरल तरीके से अपनी जिंदगी गुजारेंगे, जितना हम आर्टिफिशियल चीजों से बचेंगे, जितना हम खाने पीने में, रहने सहने में, बाकी सारी इंग्रेडिएंट्स, हम जितना आर्टिफिशियल से बचेंगे और नेचुरल चीजों में रहेंगे, इंशाल्लाह उतनी उतनी मुश्किलों से हम बचेंगे। तो उन पर क्या अजाब आया था? अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने पहले तो उनकी आंखें अंधी कर दी, और फिर क्या किया? क्या किया? पूरी जमीन को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उलट दिया बाजी। वेरी गुड। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ऐसे अपनी हथेली पे उठा लिया, इस कौम को ऊपर उठाया, ऊपर उठाया। दैट इज ऑल्सो सो पेट्रीफाइंग। इतना ऊपर उठ रहे हैं और फिर धड़ाम से उल्टा करके नीचे पटक दिया। अल्लाह अकबर। ये हो गया उन पर, क्या हो गया? अजाब, जो कैसा था? परमानेंट। फिर चखो हमारा अजाब, और कैसा रहा हमारा खबरदार करना। फिर आगे फिरौन एंड कंपनी की बात हुई कि इन लोगों ने भी झुटलाया, तो अल्लाह ने क्या किया? जो अपने आप को अजीजिन मुक्तदिर समझता था, अपने आप को सबसे पावरफुल समझता था, क्या किया अल्लाह ने उनके साथ? उसे उसी समंदर में डुबो दिया। अल्लाह अकबर। वही समंदर जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने मूसा अलैहिस्सलाम को एज अ बेबी अल्लाह पे तवक्कुल करके बहा दिया था। तो अल्लाह ताला ने उसी पानी में से मूसा अलैहिस्सलाम को कैसे बचा लिया था? सेकेंड टाइम उसी समंदर को फाड़ कर फिर मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को बचा लिया। लेकिन फिरौन भी बच जाता ना अगर वो ईमान लाता, लेकिन ही वॉज टू लेट। ही वॉज टू लेट टू बिलीव, जब उसने मौत को अपनी आंखों के सामने देख लिया। क्योंकि अल्लाह ताला ने सबसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को फर्स्ट मिशन क्या दिया था कि जाओ फिरौन के दरबार में और उसे इस्लाम की दावत दो। तो देयर वाज अ होप एंड चांस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम।
तो दुनिया में कितने ही बदबख्त लोग हैं जिसे हम समझते हैं कि इससे खराब आदमी तो कोई नहीं, और इसे कुरान बताने से क्या फायदा। लेकिन क्या अल्लाह ताला ने ऐसे किया? अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजा। व्हाट इज द मॉरल? मैं और आप, हम लोग कैसे गिव अप कर सकते हैं किसी के बारे में? हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये हिदायत पे आएगा या नहीं आएगा? फिर हमारा भी काम क्या है कि हम जाकर उसे दावत दे। फिर चाहे वो ईमान लाए या ना लाए, हिदायत देने का काम किसका है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अल्लाह का। सुब्हान व तआला। एग्जैक्टली। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके खिलाफ ये जो पूरा जत्था खड़ा है ना, बहुत जल्द हम इनको क्या कर देंगे? ये सब नुकसान उठाएंगे, गारंटीड। और ये दुनिया में इनका होगा। कब हुआ ये? गज़वे बदर में। अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया। फरमाया बाकी इन सब का हिसाब यहाँ खत्म नहीं हुआ है। अभी तो कयामत के दिन क्या होगा? देर इज नो एस्केप। सबसे कड़वा एक्सपीरियंस, जहन्नम की आग, घसीटे जाएंगे मुंह के बल और चखेंगे उस अजाब को अपने चेहरे पर जलना। वही चेहरा जहां पर वो तेवरी चढ़ाते थे, जहां पर से वो तकब्बुर दिखाते थे। फिर अल्लाह ने फरमाया हर चीज को हमने पैदा किया है उसके कंप्लीट कंप्लीट मेजर के साथ। हर एक की तकदीर किस्मत हमने बना दी। बहुत डिटेल में हमने किया था ना ये किस्मत और कदर तकदीर। और नहीं कोई मामला, बट हमें सिर्फ एक बार हुक्म देना होता है अल्लाह को। हम हमारे बच्चों को कितनी बार एक ही चीज बोलते हैं, कितनी बार बुलाना पड़ता है कि बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ। अल्लाह सुब्हान व ताला, देखिए हमारा रब, उसे सिर्फ एक बार हुक्म देना है। कौन सी आयत में है? आयत 50। पलक झपकते ही वो पूरा हो जाता है। और फिर हलाक किए हमने कई ग्रोह तुम्ही में से। फिर बताओ है कोई नसीहत हासिल करने वाला? पूरे सूरह में धमकियां, पूरे सूरह में अजाब की बात है। तो क्या आप और मैं इसे इजी ले सकते हैं? हम्म? अल्लाह ने फरमाया कि हर छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात तुम्हारे अमाल नामे में लिखी जा रही है। फिर भी हम लोग नहीं डरते। क्या आया हमारे अंदर कोई खौफ? अगर हम डर जाए, खौफ आ जाए, तो क्या बन जाए? मुत्तकी। फिर लास्ट 2 आयत मुत्तकियों के लिए है। बेशक जो डर गया अपने रब से और अपने अपने अल्लाह के अजाब से, तो फिर ऐसे मुत्तकियों के लिए जन्नते, बागात और नहरों के मालिक होंगे। और वो कौन सी मजलिसों में बैठते होंगे? सच्चे लोगों की मजलिसों में। कहाँ? अल्लाह के बिल्कुल करीब, राइट साइड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला, कयामत के दिन भी और आखिरत में, जन्नत में भी उनका ठिकाना हाईएस्ट रैंक्स पर होगा इंशाल्लाह। तो अब हमें चूज करना है कि क्या हमें मुत्तकी बनना है या पुज्जार बनना है। और वो हर सेकंड हमें फैसला करना है। मेरी जिंदगी के हर सेकंड में मुझे डिसीजंस लेने हैं कि इस वक्त में अल्लाह की फर्मा बरदारी करूं या अपनी मर्जी चलाऊं। मैं जल्दी से इस्तगफार करूं या मैं तकब्बुर करूं। मैं जल्दी से सजदे में झुक जाऊं या अपनी बड़ाई करते फिरूं दुनिया वालों के सामने। चॉइस इज योर्स। ये थी सूरत अल कमर। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।